तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस के पर्सनल लोन के बारे में कि इसको आप कहां से अप्लाई कर सकते हो और डीएमआई फाइनेंस आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन ऑफर करता है। डीएमआई फाइनेंस इसकी ऐप आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगी, जिसकी अगर हम प्ले स्टोर रेटिंग की बात करें तो 4.4 की इसकी रेटिंग है। अगर हम अबाउट दिस ऐप में आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो डीएमआई फाइनेंस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि एक एनबीएफसी है, जो कि रजिस्टर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है जो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। अब यह आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं ये कैसे देख सकते हो, तो इसके लिए हम आ गए हैं आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 152 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में है। इसका जो है ऑफिस एड्रेस वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो और इसका ऑफिशियल ईमेल आईडी भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है जो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस की देखिए अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो इंस्टेंट डिसबर्समेंट यहाँ पे हो जाता है लोन का। इसके अलावा जो आपको इंस्टेंट लोन मिलता है उसको आप किसी भी अपनी वेडिंग के लिए, ट्रैवल के लिए, हॉस्पिटल बिल के लिए या किसी भी अनप्लान्ड एक्सपेंसेस के लिए उसको यूज कर सकते हो। और लोन प्रोसेस भी काफी सिंपल रहता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे 12 से 40% के अराउंड लगता है। मिनिमम यहाँ पे 10,000 रुपए और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो, मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 60 मंथ के लिए। अगर हम डीएमआई फाइनेंस की प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो अप टू 3.95% लगती है लोन अमाउंट का। ओवर ड्यू चार्जेस 1 से 4% लगते हैं। प्री पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस 2 से 5% लगेंगे। इसके अलावा डीएमआई फाइनेंस ने एग्जैक्टली जो है अपना एलिजिबिलिटी वगैरह जो है नहीं बताया हुआ है कि जो है कितनी एज होनी चाहिए, लेकिन मेनली जो है आपकी 21 साल प्लस एज होनी चाहिए यहाँ से लोन लेने के लिए। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा होता तो उस केस में भी यहाँ पे लोन अप्रूवल आराम से हो जाता है। इसके अलावा आप जॉब अच्छी करते हो, सैलरी आपकी कम से कम 15,000 प्लस होनी चाहिए, तब जाके आपको यहाँ से लोन मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ता है, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। 3 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए देखिए इनकम प्रूफ के तौर पर सैलरी सिर्फ 3 मंथ का लगता है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लगता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसको आप अप्लाई कर सकते कैसे कर सकते हो, सिंपली जो है या तो आप इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर एक और तरीका है इसको आप गूगल पे अगर आप यूज करते हो तो गूगल पे से अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो गूगल पे भी जो है, गूगल पे खुद तो लोन प्रोवाइड नहीं करता है, ये जो है किसी भी एनबीएफसी या जो है बैंक के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे इनके लोन पार्टनर देख सकते हो, आदित्य बिरला फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और डीएमआई फाइनेंस, इनके थ्रू जो है ये आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो गूगल पे अगर आप जाते हो वहां पे पर्सनल लोन का जो आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपके पास गूगल पे का अकाउंट है तो आप जाओगे गूगल पे जो पहला पेज आएगा वहां पे लोन्स का सेक्शन मिलेगा, जहां पे जो है गूगल पे आपको इन लैंडर्स के थ्रू, इन जो इसमें से कुछ एनबीएफसी है और कुछ बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक जो है बैंक है, डीएमआई फाइनेंस एनबीएफसी है, तो इसके थ्रू आपको जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप गूगल पे से पर्सनल लोन लेना, तो अगर हम गूगल पे का पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे 13.99 से स्टार्टिंग होती है। 10,000 से 9 लाख तक का लोन ले सकते हो 6 से 4 साल के लिए। इसके अलावा स्टार्टिंग होती है मंथली ईएमआई की 1,000 रुपए से। अब जैसे देख सकते हो इनके पार्टनर एक्सिस बैंक ये भी पर्सनल लोन को प्रोवाइड करता है इसके भी थ्रू, और डीएमआई फाइनेंस इसके थ्रू भी जो है पर्सनल लोन आपको प्रोवाइड करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें जैसे गूगल पे में जो है वही आपके डीएमआई फाइनेंस में भी होगा। मिनिमम 21 साल रहती है, 650 प्लस अगर क्रेडिट स्कोर होता है तो फिर ठीक ठाक है, मतलब उस केस में हो सकता है लोन अप्रूवल चांसेस हो, लेकिन अगर आपका 750 के ऊपर होता है तो आपका आराम से जो है लोन का अप्रूवल यहाँ पे हो जाता है। और आपकी स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, मतलब 15,000 प्लस तो आपकी इनकम होनी चाहिए। तो 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, या तो आप इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डीएमआई फाइनेंस की प्ले स्टोर मिल जाएगी, यहां से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहां से अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप गूगल पे पे डायरेक्ट जाइएगा और गूगल पे अगर आपका अकाउंट है वहां से अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको एक्सिस बैंक से लेना है, आदित्य बिरला कैपिटल से लेना है या डीएमआई फाइनेंस से लेना है। तो डीएमआई फाइनेंस से वहां से भी आप पर्सनल लोन ले सकते हो। तो ये देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन है डीएमआई फाइनेंस के पर्सनल लोन की। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आपको पर्सनल लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना है तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे डीएमआई फाइनेंस से 50,000 रुपए का पर्सनल लोन मिल जाता है। डीएमआई फाइनेंस में अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा तो डीएमआई फाइनेंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% से स्टार्टिंग हो रही, मैक्सिमम 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है, डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट स्कोर पे। हमने मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, अगर हमको 18% पर भी ऑफर कर दिया जाता है। अगर आपको इंस्टेंट लोन ऐप में 20% तक भी लोन मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा मान लीजिए 25-30% में मिलता है फिर आपको इंस्टेंट लोन ऐप से लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको 20% से कम पे मिल रहा है तो आप ले लीजिएगा। और 18% अगर हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला और यहाँ पे हम
मान लीजिए 2 साल के लेते हैं 50,000 के लोन को, 2,496 की किस्त बनेगी, टोटल इंटरेस्ट 9,909 का पे करना पड़ेगा। 1 साल के लिए तो 4,584 की किस्त बनेगी, टोटल इंटरेस्ट आपकी 5,008 का पे करना पड़ेगा। और इसी जो लोन अमाउंट है इसी से आपकी प्रोसेसिंग फीस भी माइनस हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपकी 5% की प्रोसेसिंग फीस लगी तो 2500 रुपए आपके इसी से जो है माइनस हो जाएंगे। तो उस केस में आपको 47,500 रुपए जो है आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएंगे। तो प्रोसेसिंग फीस जो है पहले काट के जो है डायरेक्ट फिर जो जितना लोन अमाउंट बचता है वो आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और आपको लोन जो चुकाना है वो 50,000 का ही पूरा चुकाना है। तो टोटल पेमेंट आपको 55,000 रुपए की वापस करनी पड़ती है। तो इस तरीके से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर डिजिटल लोन ऐप के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।